ट्रांसमीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। साउथ चाइना सी, ये जो एरिया है जो कि फिलीपींस सागर के ऊपर वाला एरिया है, साउथ चाइना सी, ये जो सी है ग्लोबली बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और फिलहाल यहाँ पर एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है। उसके बारे में आज हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। साउथ चाइना सी, ये जो एरिया है ये रिसोर्स के मामले में बहुत ही रिच एरिया है। एक सर्वे में पाया गया है कि साउथ चाइना सी में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो गड़े हो सकते हैं, वहाँ पर मिल सकते हैं अगर उसका एक्सट्रॉक्शन किया जाए, वहाँ से वो समुंदर से निकाला जाए तो। इसके अलावा साउथ चाइना सी में जो है एशियन कंट्रीज़ के अलावा पैसिफिक ओशन में जाने के लिए साउथ चाइना सी बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर लोकेटेड है। इसके अलावा साउथ चाइना सी जो है वो चाइना की जो 11 डैश लाइन पहले कही जाती थी, जब चाइना ने वियतनाम के लिए उसमें से 2 लाइनें और कम कर दी, अब ये चाइना क्लेम करता है 9 डैश लाइन। अब ये जो 9 डैश लाइन चाइना क्लेम करता है उसके अंडर लगभग 90% साउथ चाइना का जो एरिया है वो कवर हो जाता है। इसी की वजह से साउथ चाइना में जो भी कंट्रीज़ है, वियतनाम, ब्रुनई, मलेशिया, ताइवान, फिलीपींस, इन सारे कंट्रीज़ का चाइना के साथ एक कन्फ्लिक्ट है, एक डिस्प्यूट है। और चाइना आड़े दिन रोज दूसरे तीसरे साल में फिलीपींस, ताइवान और जितने भी कंट्रीज हैं उनको डराता धमकाता रहता है, उनको अपनी मसल्स दिखाते रहता है, उनको बुली करते रहता है। अब ये साउथ चाइना में जितनी सारी छोटी कंट्रीज है वो चाइना के अगेंस्ट स्टैंड अप नहीं कर पाती, खड़ी नहीं हो पाती है, और चाइना जितना भी इनको डोमिनेट करने का प्रयास करता है ये सारी कंट्री चुपचाप चाइना का एग्रेशन जो है वो सह लेती है। ये सालों से चला आ रहा है। कभी चाइना जापान को दादागिरी दिखाता है, कभी चाइना ताइवान को दादागिरी दिखाता है। अब चाइना जो है रिसेंटली फिलीपींस के पीछे पड़ा हुआ है। पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं चाइनीज कोस्ट गार्ड और फिलीपींस के जो कोस्ट गार्ड है उन पर उनका एक कन्फ्लिक्ट हो रहा है, उनका एक समझ साउथ चाइना सी में भिड़ंत हो रही है जो फिलीपींस की टेरिटरीज है। फिलीपींस एक छोटा सा आइलैंड नेशन देश है, उसके जो हजारों आइलैंड साउथ चाइना सी में बिखरे हुए हैं, वहां पर चाइना अब नया क्लेम करना चालू कर चुका है। वो आइलैंड जो है चाइना कैप्चर कर रहा है और चाइना बोल रहा है कि ये जो आइलैंड्स है वो साउथ चाइना सी में आने की वजह से, 9 डैश लाइन में आने की वजह से उसके आइलैंड कहलाए जाएंगे। इसी की वजह से फिलीपींस और चाइना का एक कन्फ्लिक्ट 2-3 सालों से देखा जा रहा है। और चाइनीज की और फिलीपींस के जितने वेसल्स हैं, कोस्ट गार्ड के वेसल, उस पर चाइनीज कोस्ट गार्ड जो है एग्रेशन करते हुए वाटर कैनन से उस पर एक टाइप से अटैक करते हुए दिखाई दिया। ये फोटो तो आपको याद ही होगा, पिछले 1-2 साल से बहुत सर्कुलेट्स हो रहे हैं, जहां पर फिलीपींस कोस्ट गार्ड के जो वेसल्स हैं, जितने भी शिप्स हैं, उस पर चाइना अटैक करते हुए दिखाई दे रहा है। अभी पिछले 2-3 दिन में एक रिसेंटली जो इंडिया चाइना का क्लैश हुआ था गलवान वैली में 2020 में, वैसा ही चाइनीज कोस्ट गार्ड और फिलीपींस कोस्ट गार्ड का एक कन्फ्लिक्ट दिखाई दिया है, जहां पर चाइना के कोस्ट गार्ड में कुल्हाड़ी और चाकू के सहारे फिलीपींस के बोट्स पर और फिलीपींस के कोस्ट गार्ड पर अटैक किया था, जहां पर फिलीपींस को नुकसान सहना पड़ा है। फिलीपींस के कोस्ट गार्ड जो है घायल हो गए हैं और फिलीपींस की जो बोट्स है, वेसल्स है, वो भी डैमेज हो गए। अब फिलीपींस ने इसका जो नुकसान हुआ है उसका नुकसान का जवाबदेही चाइनीज सरकार के ऊपर डाली है और चाइना से ये जो कॉस्ट है उसका क्लेम किया हुआ है कि चाइना इस कॉस्ट को फिलीपींस को रिटर्न भर के दें। अब चाइना और फिलीपींस का ये जो कॉन्फ्लिक्ट चालू है इसमें अमेरिका भी ताइवान और चाइना के फिलीपींस के साथ खड़ा हो गया है। फिलीपींस के साथ अमेरिका ने एक पैक्ट साइन कर लिया है, जिस पैक्ट में बताया गया है, मेंशन किया गया है, अगर फिलीपींस पर कोई अटैक करता है तो अमेरिका सीधा युद्ध में फिलीपींस के साथ उस देश पर आक्रमण करेगा, उस देश पर अटैक करेगा। ताइवान को अमेरिका ऑलरेडी वेपन्स, हथियार दे रहा है और उसको एक क्या कहते हैं, उसको हथियार दे दे के एक तरह से तैयार कर रहा है ताकि वो चाइना से निपट सके। अब फिलीपींस को भी तैयार कर रहा है ताकि वो साउथ चाइना सी में जो ये एग्रेशन है चाइना का 9 डैश लाइन के नाम पर, उसको भी अच्छे तरीके से निपट सके। अब अमेरिका ये जो अपॉर्चुनिटी है ताइवान और फिलीपींस इनको भुनाने में लगा हुआ है। आपको पता ही है कि अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारे वेपन्स बेच के उसने एक वेपन्स इंडस्ट्री अपने देश में तैयार की हुई है। फाइटर प्लेन से लेके रॉकेट्स, मिसाइल्स, बुलेट्स, ये सारे जो वेपन से अमेरिका अपने देश में बनाता है और दुनिया के जहाँ जहाँ युद्ध क्षेत्र हैं या जहाँ जहाँ एक मिलिटेंसी चलती है वहाँ पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपने वेपन्स बेचता है और लाखों करोड़ों डॉलर कमाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने ऐसे ही किया, कोल्ड वॉर में अमेरिका ने ऐसा ही किया, यूरोप और अदर कंट्रीज को अपने वेपन्स बेच बेच के हजारों डॉलर्स कमाए। अब ये नया एरा चालू हो गया है जिसमें कोल्ड वॉर 2 कहा जाता है, जहाँ पर अमेरिका ऑलरेडी अपने बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार रशिया यूक्रेन युद्ध में बेच रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार इजराइल गाजा पट्टी में बेच रहा है। अब ये एक नया युद्ध का मोर्चा, वॉर जोन उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2-3 साल से इंडिया ने सक्सेसफुली जो इंडियन ओशन में एक युद्ध का
एक वॉर जोन क्रिएट हो रहा था। इंडो पैसिफिक जो डॉक्ट्रिन है अमेरिका की, उसमें क्रिएट किया गया था। इंडिया ने सक्सेसफुली इस इंडियन ओशन में जो वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होने वाली थी उसको अवॉइड कर दिया है, क्योंकि इंडियन ओशन में अगर वॉर होता तो शायद इसमें रशिया भी कूद जाता, क्योंकि अरेबियन सी में ईरान की एक प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, और अमेरिका ईरान और मिडल ईस्ट को फिलहाल डिस्टर्ब करना नहीं चाहता है, क्योंकि गाजा पट्टी में एक अलग सा वॉर इसराइल कर रहा है। तो अब ये वॉर शिफ्ट हो गया है साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में हम देख रहे हैं कि ताइवान पर ऑलरेडी चाइना जो है 2-3 महीने में एक मिलिट्री डील करते रहता है। चाइना ताइवान को चारों साइड से घेरे रहता है। अब ये चाइना जो है फिलीपींस को जो है डराने धमकाने लगा है। अब देखते हैं कि फिलीपींस का यूक्रेनाइजेशन होता है। चाइना क्या फिलीपींस पर एक युद्ध जैसा माहौल जो छा रहा है, अटैक करने की सोच रहा है, ताइवान पर अटैक करने की सोच रहा है, या चाइना जो बिलियंस ऑफ डॉलर की अपनी इकोनॉमी बना चुका है, लगभग 12 से 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वर्ल्ड में 2 नंबर है, दावा कर रहा है कि आने वाले 5-10 साल में उनकी वर्ल्ड में इकोनॉमी 1 नंबर पर आ जाएगी। इससे पहले दावा किया जा रहा था जर्मनी की तरफ से कि वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी हो जाएगी। जर्मनी का क्या हाल हुआ है आपको पता ही है, 2 हिस्सों में जर्मनी बढ़ गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उसके बाद जापान भी सपने देख रहा था वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी होने का। उसके बाद जापान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस होने चालू हैं, अब जापान 4 नंबर की इकोनॉमी बन चुका है। अब ये चाइना जो दम भर रहा है नंबर 1 सुपर पावर बनने का और नंबर 1 इकोनॉमी बनने का, अमेरिका इसके पीछे हाथ धो के लग गया है। तिबेट, सिंजियांग और साउथ ओशियन, साउथ चाइना सी और नॉर्थ चाइना सी में भी अब चाइना को बहुत ही ज़्यादा एक टाइप से कन्फ्लिक्ट दिखाई देने लगा है। चाइना भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ गया है। चाइना के लगभग जितने सारे पड़ोसी हैं, इंडिया, जापान, कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, लगभग सारे देशों से चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट हैं। लगभग सारे देशों पर चाइना अपना बॉर्डर एरियाज पर, टेरिटरी पर क्लेम करता है। इसके वजह से चाइना से ये जो उसके पड़ोसी हैं खासे नाराज होते हैं। तो आने वाला समय ही बताएगा कि चाइना अब इस वॉर में कितना इन्वॉल्व होता है, और अमेरिका लाखों करोड़ों के डॉलर्स वेपन्स बेच के इस नए वॉर जोन में और कितना पैसा कमाता है। अभी के लिए इतना ही। मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।